तो सारे साथ आ गए, मतलब के कविता, लालू प्रसाद यादव, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, सारी पार्टियों के जो गतिरोध हैं वो आप लोगों ने खत्म करा दिया, सारे एक मंच पर हैं। ये भ्रष्टाचार का भाईचारा है या क्या है? मेरे ख्याल से आप बेहतर बता सकते हैं। ये महाठगबंधन है। किसी की एक दूसरे से ना नीति मिलती है, लेकिन नीयत एक जैसी है, भ्रष्टाचार करने वाली। लालू जी जहां चारे से पेट नहीं भरा, दे दिया, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा। अरे भाई, गरीब व्यक्ति जिसके पास कैश नहीं था ना, कहा भाई कैश छोड़ो, जमीन का पट्टा मेरे नाम पे कर दो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। कितने लोगों को, अरे जो अपनी फटी बनैन डाल के भैंस खड़ी करके अपनी फोटो और इंटरव्यू देते थे, उन लोगों के घरों की भैंसें क्या उनकी जमीनें तक बिकवा दी और अपने नाम करवा ली, जॉब के बदले प्लॉट के चक्कर में। कविता जी सांसद भी रह ली, 9 साल तेलंगाना में सरकार के लूट की खुली छूट, कर्जे में ले आए जो सरप्लस वाला राज्य था, भ्रष्टाचार के नए आयाम वहां पर स्थापित हो गए। जब वहां से पेट नहीं भरा तो दिल्ली में आकर शराब घोटाले का हिस्सेदार बन गई। अरे आपको इतने वर्षों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं आई? केसीआर जी की सरकार में एक महिला मंत्री नहीं है। सांसद बनाने के लिए भी अपनी बेटी ही नजर आई थी। अगर घोटाला नहीं किया तो जांच से क्यों भाग रही हैं? क्या कारण है? 9 साल में जिसको महिला सशक्तिकरण की याद नहीं आई, तो आज दिल्ली में लगता था कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं तो महिला सशक्तिकरण के पोस्टर लगवा दी। आज इनमें होड़ लगी कि एक से ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के केस में नेशनल हेराल्ड के। प्रियंका गांधी जी पेंटिंग बेचती हैं 2 करोड़ रुपए में, किसको? यस बैंक के मालिक को, राणा कपूर को। वो जेल में है, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार के लिए मजबूर किया वो खुले में घूम रहे हैं। क्या इस परिवार से कोई सवाल नहीं पूछेगा? क्या ये जवाब नहीं देंगे देश को? यही सवाल राहुल गांधी पलटकर आपसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस पर हमला, देश पर हमला नहीं है। अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, सब लोग आप यहां पे बैठे, मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं, क्या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं है? तो राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाकर कहते हैं कि भारतीय सेना एक ऑक्यूपेशनल फोर्स के रूप में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बैठी है। तो मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी से है, क्या वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते? क्या कहते हैं? वो जवाब ही नहीं देते। फिर वो कहते लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा। एक के बाद दूसरे चुनाव में कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं पहले नहीं, फिर वो क्या कहते हैं? कहते अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं। अरे भाई, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं तो गुजरात में 152 सीटें क्यों जिताते हैं? त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में, असम में, नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें कैसे बन जाती हैं? अशोक और गहलोत। यही नहीं, अरे सुनिए तो सही भाई जी, यही नहीं, 1984 के दंगों में इसी दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार हुआ। जिन नेताओं के कहने पे हुआ उनको संरक्षण राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आज तक दे रहे हैं। लेकिन 30 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। सिख भाइयों बहनों को न्याय दिलाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। करतारपुर कॉरिडोर आजादी के बाद नहीं खुला, हमने, मोदी जी की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के दरवाजे खुलवाए। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनवाया। जब अफगानिस्तान में वातावरण इतना खराब हो गया, तब क्या किया? स्पेशल जहाज भेजकर
गुरु ग्रंथ साहब को भी सुरक्षित लाए और सिख भाइयों बहनों को भी हिंदुस्तान वापस लाने का काम मोदी सरकार ने किया। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का और साहबजादों का बलिदान वीर बाल दिवस मनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, राहुल गांधी की सरकार ने कभी नहीं किया है। अरे किसकी बात करते हो? तो इंदिरा गांधी की बात करते हैं। अशोक गहलोत को मैं सुन रहा हूं, उन्होंने कहा कि ऐसा तो इंदिरा गांधी के जमाने में होता था। वो कह रहे 5 दिन में 3 बार दिल्ली पुलिस, पहले ईडी सीबीआई भेजते थे, अब दिल्ली पुलिस घर पर भेज दी। 46 दिन बाद याद आया। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के जमाने में होता था ये सब। इंदिरा गांधी के जमाने में होता था, विपक्ष के नेता जेल में होते थे, आप जैसे पत्रकार जेल में होते थे। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं जनाब, इनके समय इमरजेंसी थी, इमरजेंसी के नाम पे कांग्रेस को जाना जाता है। आपातकाल इनके कारण था। इन्होंने केवल अपना पेट भरने का काम किया है, दबाने का काम किया है। बोलने नहीं देते। अरे नसबंदी का काम उस समय शुरू हुआ, डराते थे, धमकाते थे, बुलडोजर उस समय चलते थे। कहते बोलने नहीं देते आप लोग संसद में। हो सकता है वो माफी मांगना चाह रहे हो। मैं खुले में चुनौती देता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी को, किसी मंच पर आ जाएं, किसी मंच पर आ जाएं राहुल गांधी जी में हिम्मत है तो मैं उनके सामने खड़ा होकर एक एक उनके सामने रखूंगा कि कैसे एक एक विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया। लेकिन अगर वो संसद आएंगे तब तो बोलेंगे। जब आते हैं विषय होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रकट करने का, वहां पे विषय पे कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। बजट पे चर्चा होती है तो किसी और विषय पे बोलना शुरू कर देते हैं। तैयारी उनकी नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ बदला? आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का एक नया अवतार, जैसे उनकी ब्रांडिंग की कोशिश, पहले तपस्वी, अभी मैं देख रहा था शेर आया, आप लोग हुआ हुआ कर रहे थे, ये सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया। तो पहले तपस्वी, अब शेर, भारत जोड़ो यात्रा, कुछ इमेज मेकओवर हुआ है आपको लग रहा है राहुल गांधी की? हाँ बिल्कुल हुआ है। महिला विरोधी, देश विरोधी की रेस सबसे आगे राहुल गांधी और भ्रष्ट कांग्रेस, यही है सबसे आगे जी। यही मेकओवर करने का प्रयास किया। क्या किया मुझे बताइए? पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस के लोग कहते हैं यार जो थोड़ा बहुत कमाया था विदेश में खोकर आ गए, वो भी यही कहते थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी बहुत हाथरस 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 करते थे, करते नहीं करते थे? महिलाओं को सम्मान देने की बात करते थे, न्याय देने की बात करते थे। अब जिन महिलाओं के साथ अत्याचार की बात स्वयं राहुल गांधी जी ने मानी और कहा मुझे यात्रा के दौरान मिली थी, तब हाथरस की बजाय हाथ पैर फूलने शुरू हो गए जब दिल्ली पुलिस गई तो।